बहुत दूर समुद्र के बीच में एक खूबसूरत जजीरा था जहाँ राजकुमारी अलका रहती थी। अलका कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। वो समुद्र से बात कर सकती थी, हवाओं को नियंत्रित कर सकती थी और यहाँ तक कि जानवरों से भी बातचीत कर सकती थी। लेकिन अलका की शक्तियों पर एक रहस्य का साया था। हर पूर्णिमा की रात उसकी शक्तियाँ गायब हो जाती थी, उसे पूरी तरह से लाचार बना देती थी। एक रात ऐसी ही पूर्णिमा के दौरान समुद्री डाकू जहाजों का एक बेड़ा द्वीप पर हमला करने आया। राजा और रानी को बंदी बना लिया गया और महल को लूट लिया गया। अशक्त और अकेली अलका को यह जानने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि उसकी शक्तियों क्यों गायब हो जाती और अपने माता पिता को कैसे बचाना है। अंधेरी रात में समुद्री लुटेरों के जहाजों से निकलती आग की रोशनी अलका को डरा रही। महल के भीतर छिपी उसने अपने माता पिता की चीखें सुनी और गुस्से से उसका दिल जल उठा। परंतु पूर्णिमा की निर्मल चांदी ने उसे कमजोर बना दिया था। वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस छिपकर दुश्मनों के जाने का इंतजार करती रही। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ अलका की शक्तियां वापस लौट आई। द्वीप पर मची तबाही देखकर वो हैरान रह गई। टूटे हुए फाटक, लूटे हुए कमरे और सबसे बढ़कर अपने माता पिता की गैर मौजूदगी में उसके आंसू छलका दिए। अचानक एक तोते की चीख सुनाई दी। यह राजा का पालतू तोता मीठू था। राजकुमारी, वे आपको ढूंढ रहे हैं। मीठू ने कहा। राजा और रानी को समुद्री डाकुओं के जहाज पर ले जाया गया है। उनके सरदार काला डाकू एक भयानक जादूगर है और पूर्णिमा का इस्तेमाल कर दूसरों की शक्तियाँ चुरा लेता है और उसी रात हमला करता है। यह सुनकर अलका को अपनी शक्तियों के गायब होने का रहस्य समझ में आ गया। काला डाकू ही उसके शक्तियां चुरा रहा था। गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरी अलका ने मीठू की पीठ पर सवार होकर समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। रास्ते में उसने डॉल्फिनों की मदद से जहाजों का पता लगाया। काला डाकू के जहाज पर पहुंचकर अलका ने देखा कि उसके माता पिता को बंधक बनाकर रखा गया। जहाज के डेक पर काला खड़ा था। उसके हाथों में एक अजीब सी लाठी चमक रही थी। अलका जानती थी कि वही उसकी शक्तियों को चुराने वाला हथियार है। अब उसे सावधानी से काम लेना था। जहाज के ऊपर मंडराते हुए अलका ने तेजी से सोचा, सीधे हमला करना मुश्किल हो। काला डाकू ताकतवर जादूगर है और उसके माता पिता उसके कब्जे में। उसे चालाकी से काम लेना था। उसने मीठू को जहाज के पीछे एक टूटे हुए मस्तूल पर छिपा दिया और खुद को हवा में उड़ा कर लिया। जहाज के रसोई घर में घुसते हुए अलका ने रसोइयों को डराकर पूछा, मुझे पता चला है कि काला डाकू को मीठा दूध बहुत पसंद है। क्या उसके दूध में कोई खास चीज मिलाई जाती है? रसोइया घबरा गया और अलका की जादुई आवाज सुनकर सिर झुकाते हुए बोला, हाँ महारानी, दूध में एक दुर्लभ समुद्री फूल का रस मिलाया जाता है। यह उन्हें और ताकतवर बनाता है, परंतु पूर्णिमा का रात को कमजोर कर देता है। अलका को एक विचार सूझा। उसने रसोइये डराकर चुप रहने की कसम दिलाई और फिर जहाज के निचले डेक पर चली गई। वहाँ उसने चूहों से बात और उन्हें काला डाकू के कमरे में ले जाया गया। कमरे में उन्होंने काला डाकू की लाठी को चलना शुरू कर दिया। लाठी से जादुई चिंगारियां निकलने लगी, पर चूहे तेज थे। कुछ ही देर में लाठी टूट गई और उसमें से एक काला धुआं निकलकर हवा में घुल गया। अचानक जहाज पर हंगामा मच गया। काला डाकू कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो चुकी थी। यह मौका था। अलका ने जहाज पर छापा मारा। उसने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया और समुद्री लुटेरों को हवा में उड़ाकर समुद्र में फेंक दिया। राजा और रानी अपनी बेटी की वीरता देखकर गर्व से भर उठे।